हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश मेड इजी बाय रतन। मैं हूं रतन और आइए आज का पीस ऑफ न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। फ्रैकस इन महाराष्ट्र हाउस आफ्टर कैरेट प्रोटेस्ट। ठीक है ना, कैसा कैसा प्रोटेस्ट किया? कैरेट प्रोटेस्ट। फ्रैकस मतलब होता है हो हल्ला, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, उसको बोलते हैं फ्रैकस। कहाँ हो गया ऐसा? इन मतलब में, महाराष्ट्र हाउस, हाउस मतलब होता है सदन। ठीक है ना। आफ्टर किसके बाद? कैरेट प्रोटेस्ट के बाद। कैरेट मतलब होता है गाजर। देखिए इन लोगों ने गाजर ले रखे हैं ना, ये गाजर। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध। तो गाजर को दिखाकर विरोध कर रहे थे और इसी बात को लेकर जो है हो हल्ला शोर शराबा हो गया। कहां? महाराष्ट्र के सदन में। ठीक है, आइए डिटेल में जानते हैं न्यूज में हुआ क्या था। रिबेल सेना एमएलए एनसीपी लीडर नियरली कम टू ब्लोज। तो रिबेल मतलब होता है बागी, ठीक है, जो विरोधी हो गया हो। सेना एमएलए मतलब शिवसेना के एमएलए थे और दूसरे कौन से थे? एनसीपी के लीडर, नेशनल कांग्रेस पार्टी है ना, उसके लीडर थे। नियरली मतलब लगभग। ठीक है। कम टू ब्लोज मतलब किस पर उतर आए? घूसों पर उतर आए। ब्लोज मतलब क्या होता है? घूसा होता है। तो मतलब धक्का मुक्की और घूसों पर उतर आए। दो एमएलए थे, एक शिवसेना के थे और दूसरे एनसीपी के थे। आइए डिटेल में जानते हैं हुआ क्या था एक्चुअली। An unseemly squabble broke out between an MLA from the ruling Eknath Shinde-led Shiv Sena BJP coalition and a legislator from the opposition Nationalist Congress Party NCP। ठीक, इतने की मीनिंग समझ लेते हैं। एन क्यों लगा आप सभी जानते हैं। अनसीमिंगली, AEIOU, AEIO और यू, तो अनसीमिंगली यू से स्टार्ट हुआ है इसलिए एन लग गया। स्क्वेबल। अब देखिए अनसिमली का मतलब होता है अमर्यादित, जो व्यवहार में ठीक ना हो, अनुचित। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया अनुचित। स्क्वेबल मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, बेसिकली क्वेरल। स्क्वेबल मतलब होता है झगड़ा। ब्रोक आउट, देखिए ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक। ठीक, BREA के ब्रेक होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गया ब्रोक। ब्रोक आउट मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, यानी हो गया, फैल गया। क्या हो गया? बिटवीन यानी दो लोग हैं बीच में, किसके बीच में? एन एमएलए। अब वो एमएलए फ्रॉम किससे हैं? वो द रूलिंग एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना बीजेपी कोलिशन। इसकी मंदी क्या हुई? द रूलिंग मतलब जो अभी शासन में है। कौन शासन में है? एकनाथ शिंदे लेड, यानी एकनाथ शिंदे लेड, उसके द्वारा नेतृत्व की जा रही है। ठीक, शिवसेना बीजेपी संगठन, कोलिशन मतलब होता है संगठन की सरकार, तो उसके एमएलए हैं। कल भी आपको बताया था, कल नहीं बताया था, इसके पहले बताया था। एन एमएलए क्यों लगा? मैंने पहले बताया था कि जब भी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है एम एल, ठीक है ना, तो ए शुरू में आ रहा है। तो जब कोई भी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे जैसे MLA, MBBS या फिर LDC, ठीक है ना, तो ये सब शॉर्ट फॉर्म है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MBBS, लोअर डिविजनल क्लर्क, तो हमेशा क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? एन एमएलए लगा हुआ है, AMLA नहीं लगा हुआ है। ठीक है। और दूसरे लोग कहाँ से थे? एंड और ए लेजिस्लेटर, विधायक थे। कहाँ के? फ्रॉम से, कहाँ से? द अपोजिशन, यानी जो विरोधी पार्टी थी, विपक्षी पार्टी थी। कौन सी पार्टी है? एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक, तो इन लोगों के बीच में जो है क्या ब्रोकआउट हो गया? क्या हो गया? स्क्वेबल मतलब झगड़ा हो गया। ठीक, ऑन मतलब होता है पर। अब कहां पर वो चीज हुई? द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब होता है उसके प्रांगण में, है ना, उसके बाहर। और कब हो गया? अभी दूसरा ऑन है। दिन के पहले मैंने कई बार बताया हम ऑन लगाएंगे प्रीपोजिशन। कब हो गया? वेडनेसडे। कई बार आपको प्रोनाउंसिएशन बताई है, ये वेडनेसडे नहीं होता है, क्या होता है? वेंसडे होता है। यहां पर डी क्या है? साइलेंट है। आगे बढ़ते हैं। A fracas ensued after legislators, इतना समझ लेते हैं। और फ्रैकस मतलब वही लड़ाई झगड़ा। इंस्यूड, इंस्यू का सेकंड फॉर्म है इंस्यूड, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि हैपेंड, कोई चीज होना। तो एक लड़ाई झगड़ा हो गया आफ्टर, किसके बाद? लेजिस्लेटर, विधायक। बिलोंगिंग, जो संबंध रखते थे किससे? बिलोंगिंग, हमेशा देखिए बिलोंग के बाद टू आता है, हमेशा याद रखिएगा। बिलोंग टू, मैंने कई बार लोगों को देखा है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूं, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में आई बिलोंग फ्रॉम अयोध्या। गलत है, फ्रॉम नहीं होगा वहां पे। हमेशा इस बिलोंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी भी आपको बोलना हो कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली। ठीक है, बैंगलोर से होता है आई बिलोंग टू बैंगलोर। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिलोंग फ्रॉम, फ्रॉम गलत हो जाएगा, हमेशा टू होता है बिलोंग के बाद। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो बिलोंगिंग टू किससे संबंधित थे वो लोग? द ट्राईपार्टाइट। ट्राईपार्टाइट मतलब होता है त्रिपक्षीय, जिसमें 3 लोग शामिल हों। ठीक, 3 लोग किसमें शामिल हैं? महाविकास अघाड़ी, MVA कोलिशन। MVA कोलिशन मतलब आपको ऊपर बताया गठबंधन, तो महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है, उसके त्रिपक्षीय गठबंधन में ये लोग शामिल हैं। तो उसमें झगड़ा हो गया, एक तो MVA के थे महाविकास अघाड़ी, अब उसमें कौन कौन से 3 लोग हैं? एक तो NCP हैं, ठीक है ना, द NCP, द उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना, और शिवसेना उसमें है, और कौन है? द कांग्रेस। 3 हो गए ना। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे हम दा लगाते हैं, देखिए आप यहाँ पर हमेशा देख लीजिएगा, द NCP लगा हुआ है, ठीक है ना, द कांग्रेस लगा हुआ है, ठीक है ना, और शिवसेना को द उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना लगा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे हम द लगाते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया? प्रोटेस्टेड, या प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है? झगड़ा करना, सॉरी विरोध करना, और ईडी लग गया तो पास्ट इंडेफिनिट, यानी विरोध किया। बाई कैसे कर रहे थे? ब्रांडिसिंग, ब्रांडिस मतलब होता है कोई चीज को दिखाना, ठीक है ना। तो क्या ब्रांडिसिंग, क्या दिखा रहे थे? कैरेट्स, गाजर दिखा रहे थे। टू सिग्निफाई, सिग्निफाई मतलब दर्शाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए? दैट की द न्यू गवर्नमेंट, जो नई सरकार बनी है, ठीक, ऑफ चीफ मिनिस्टर शिंदे, किसकी? ऑफ मतलब की किसकी? चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब की, एंड और बीजेपी, और बीजेपी की बनी है, ठीक है ना। लीडर एंड डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, 2 लोगों की सरकार बनी है, ठीक है ना, बीजेपी लीडर और उप जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस साहब। वर इग्नोरिंग, वो क्या कर रहे थे? इग्नोर कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, क्या? द प्लाइट ऑफ फार्मर्स। प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, तो किसकी दुर्दशा को अनदेखा कर रहे थे? किसानों की दुर्दशा को। हुज क्रॉप्स, हुज मतलब जिनकी फसलें, क्रॉप्स मतलब फसलें, हैड बीन रेवेज्ड। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या है? पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि हैड बीन लग गया और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो हैड बीन रेवेज्ड मतलब बर्बाद हो गई हैं, किसके द्वारा? देखिए बाई आएगा, बाई हैवी रेन्स, भारी बरसात के द्वारा बर्बाद कर दी गई हैं, इन द स्टेट, कहां पे? राज्य में। तो समझ में आ गया? ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग जो है गाजर दिखाकर विरोध कर रहे थे, ठीक। क्यों विरोध कर रहे थे? वो ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए आप जो है किसानों की दुर्दशा के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह, उनकी दुर्दशा को अनदेखा कर रहे हैं, जिनकी फसलें जो है बर्बाद हो गई हैं भारी बारिश के कारण, भारी वर्षा के कारण, ठीक। दिस लेड टू टेंशन। अब लेड टू मैंने कल भी बताया था, लीड का सेकंड फॉर्म है, लेड टू मतलब हुआ, इससे पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? तनाव, दो बिटवीन, किसके बीच में? द रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी, यानी जो शासन में पार्टी है, रूलिंग मतलब जो सत्ता में पार्टी है, और जो विपक्ष में पार्टी है, उसके विद द सिंधे फैक्शन MLAs। और सिंधे फैक्शन मतलब होता है गुट, ठीक है। तो सिंधे गुट के जो MLAs थे, अटेम्प्टिंग मतलब वो प्रयास कर रहे थे, क्या? टू स्नैच, छीनने का, क्या? कैरेट्स, गाजर, फ्रॉम से, किससे छीनना चाह रहे थे? द प्रोटेस्टिंग अपोजिशन लीडर्स। तो जो प्रोटेस्ट करने वाले अपोजिशन लीडर्स थे, उनसे जो है गाजर वो छीनना चाह रहे थे। अब देखिए एक पक्ष जो है गाजर लेके यहां पर क्या कर रहा है, ये देखिए यहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है, दूसरा पक्ष क्या है? उसको छीनना चाह रहा है। तो उसी में हुआ धक्का मुक्की, क्योस हो गया। क्योस मतलब होता है अव्यवस्था, जब कोई चीज बिल्कुल शोर शराबा हो, कोलाहल हो, अव्यवस्था हो, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्योस, ठीक है। तो एमिड, एमिड मतलब बीच में, एमिड द क्योस, यानी इसी शोरगुल, शोर शराबे, हो हल्ले, अवस्था के बीच में रिबेल, रिबेल मतलब होता है बागी, विरोधी। रिबेल सेना MLA है ना, रिबेल सेना MLA महेश शिंदे फ्रॉम कोरेगांव, जो कि कहां से हैं? कोरेगांव से, इन सतारा डिस्ट्रिक्ट, सतारा डिस्ट्रिक्ट में कोरेगांव से जो MLA हैं महेश शिंदे, नियरली केम टू ब्लोज, वो एकदम किस पे उतर आए? वो घूसों पर उतर आए, ठीक है। नियरली मतलब लगभग, केम टू ब्लोज मतलब घूसों पर उतर आना। विद NCP MLA अमोल मितकारी, किसके साथ घूसों पर हो, किसके साथ उनकी होने लगी? NCP के MLA अमोल मितकारी के साथ, राइट। अ हीटेड एक्सचेंज, हीटेड एक्सचेंज मतलब होता है बहुत गर्मा गर्म कहा सुनी, है ना। हीटेड गर्मा गर्म, एक्सचेंज मतलब कहा सुनी, तो एकदम तू कहा सुनी, गर्मा गर्म, है ना। इंस्यूड मतलब इंस्यू का सेकंड फॉर्म, यानी हैपेंड, यानी हुई, किसके बीच? बिटवीन द टू लीडर्स, दोनों नेताओं के बीच में खूब गर्मा गर्मी हुई। हु हैड टू बी रेस्ट्रेन्ड, अब देखिए हैड टू बी रेस्ट्रेन्ड, टू बी रेस्ट्रेन्ड, ये इतना है। टू बी रेस्ट्रेन्ड मतलब क्या है? ये पैसिव वॉइस है, क्यों? बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हैड टू बी रेस्ट्रेन्ड
मतलब जिनको रोका जाना पड़ा, रेस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल, जिनको नियंत्रित किया जाना पड़ा, किसके द्वारा, बाई, देयर, उनके, मैंने कल भी बताया था THEIR मतलब होता है उनके, रेस्पेक्टिव मतलब अपने अपने, यानी दो पार्टी के लोग थे तो दोनों पार्टी के लोग अपने अपने नेताओं को कंट्रोल किया, उनके अपने अपने पार्टी मेंबर्स के द्वारा कंट्रोल किया गया। The embattled MVV has been cornering the Shinde-Fadnis government since the start of monsoon session। ठीक है, embattled मतलब होता है युद्धरत, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो। कौन सा, महाविकास आघाड़ी। देखिए आपको पता ही होगा कि पहले महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसमें बाद में क्या हो गया, बाद में जो है वो गवर्नमेंट गिर गई और उसके बाद किसी गवर्नमेंट बन गई है। अभी जो महाविकास आघाड़ी में शिवसेना थी उसमें से कुछ MLA टूटकर बीजेपी के साथ मिल गए और बीजेपी और शिवसेना के जो फैक्शन है उन लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई हुई है। ठीक, तो ऑब्वियस बात है कि इन लोग की सरकार गिनी है तो हमेशा ये लोग युद्धरत हैं, हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वही लिखा हुआ, द इम्बैटल्ड महाविकास आघाड़ी हैज बीन कॉर्नरिंग। कॉर्नर मतलब वैसे तो होता है कोना, लेकिन यहां पर क्या होता है, कॉर्नर मतलब किसी को पकड़ के कोने में दबोचना। ठीक है, तो ये जो युद्धरत महाविकास आघाड़ी के लोग हैं, हैज बीन कॉर्नरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक ना, काम चल रहा है और चलते ही जा रहा है, तो उसको बार बार जो है उन लोग को पकड़ के उनको मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसको, द शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट को। ठीक है ना, सिंस देखिए फिक्स कर दिया ना, फॉर क्यों नहीं लगा, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यहां पर एक पर्टिकुलर कह रहा है स्टार्ट, किस चीज के स्टार्ट से, ऑफ द मानसून सेशन, यानी जब से मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है तब से जो है महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं वो जो है इस सरकार को परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन अगस्त 17। ठीक है ना, मानसून सेशन कब स्टार्ट हुआ, 17 अगस्त को। ठीक है ना, विद देयर MLAs पर्टिकुलरली टारगेटिंग, और ये जो महाविकास आघाड़ी के MLAs हैं पर्टिकुलरली विशेष रूप से टारगेटिंग, वो निशाना बना रहे हैं किसको, द 50 रिबल MLAs ऑफ CM शिंदेस कैंप, यानी जो 50 बागी MLA हैं किसके, CM शिंदे के कैंप के। ठीक है ना, देखिए हुआ क्या था कि 50 जो है पहले शिवसेना थी, शिवसेना में से 50 लोग टूट के बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली, तो जो लोग महाविकास आघाड़ी में बचे हुए हैं ना वो बार बार टारगेट कर रहे हैं, जो 50 लोगों को बागी कह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। मॉर्निंग टॉन्ट्स, सुबह सुबह के ताने, टॉन्ट्स मतलब होता है ताने। देखिए कैसे ताने मारे जा रहे हैं, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन, सेशन के स्टार्ट होने से पहले, बिफोर मतलब पहले, द महाविकास आघाड़ी लेजिस्लेटर, जो महाविकास आघाड़ी के जो विधायक हैं, हैव बीन रेजिंग स्लोगन्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, हैव बीन वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वो नारे लगा रहे हैं अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, द शिंदे कैंप, शिंदे कैंप के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों में से 50 लोग जो है टूटकर और बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए हैं। तो लोग क्या नारे लगा रहे हैं, 50 खोके एकदम ओके, मतलब कि 50 करोड़ रुपए दे दो और सब ठीक है, मतलब उन पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने पैसे लिए हैं और इसलिए आप जाकर दूसरी जगह गवर्नमेंट बनाई है आपने। एंड और क्या नारे लगा रहे हैं, आला रे गद्दार आला, है ना, तो क्या है, बोल रहे हैं हियर कम द ट्रेटर्स, अरे आ गए ये सब गद्दार आ गए, विरोधी, ये सब देशद्रोही आ गए। तो ये ना ट्रेटर मतलब क्या होता है, गद्दार होता है, क्या होता है, गद्दार। द स्लोगन्स एल्यूट टू मतलब होता है संकेत करना, यानी ये जो नारेबाजी कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, क्या संकेत करता है, एल्यूट टू द रिसेंट मतलब अभी हाल ही में जो हुआ है, इंट्रा पार्टी रिवॉल्ट, इंट्रा पार्टी मतलब पार्टी के भीतर। देखिए इंटर जब हो जाएगा, INTER, इंटर पार्टी, तो इसका मतलब होगा कि दो पार्टियों के बीच में, मतलब कोई पार्टी A है कोई पार्टी B है, उसके बीच में तो इंटर पार्टी लगाएंगे। और जब इंट्रा पार्टी होगा तो किसी एक ही पार्टी के बीच में होगा, मतलब कि केवल देखिए किसके साथ हुआ है केवल आपके जो शिवसेना थी उसी के में टूट पड़ी है ना, तो इंट्रा पार्टी यानी पार्टी के भीतर जो विरोध हुआ है, जो टूट पड़ गई है ना, लेड बाई मिस्टर शिंदे एंड अदर रिबेल MLAs इन जून दिस ईयर। तो वही बात कर रहे हैं कि जो पार्टी में फूट पड़ गई है उसी को इन नारों द्वारा ये लोग जो है इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, कब हुआ था, इन जून दिस ईयर, विच स्प्लिट, जिससे पार्टी टूट गई, द शिवसेना टूट गई, वाइल
टॉपलिंग द अर्सवाइल महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट। शिवसेना टूट गई थी, 50 लोग टूट गए, शिवसेना टूट गई। टॉपलिंग मतलब होता है पलट गई, गिर गई। तो क्या गिर गई? अर्सवाइल मतलब वो क्या था? भूतपूर्व, ठीक है। कौन सी सरकार? महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट की सरकार गिर गई थी। तो उसी का विरोध करते हुए ये लोग उनको नारेबाजी करते हैं, उनको टॉन्ट करते हैं, ठीक है ना, ये सब करते हैं जो बाकी बचे हुए लोग हैं। अच्छा, इस सब से क्या हुआ? दिस लेड द उद्धव फैक्शन टू ब्रांड द रिबल एमएलएज एज ट्रेटर्स हु हैड सोल्ड आउट टू द बीजेपीज। और इन सब का कारण क्या हुआ है कि जो उद्धव फैक्शन है, यानी अभी जो शिवसेना में बचे हुए लोग हैं, टू ब्रांड, वो उनको प्रचारित कर रहे हैं, किसको? द रिबेल, जो बागी लोग हो गए जो टूट कर चले गए, एमएलएज को एज ट्रेटर्स, उनको गद्दार कहकर बुलाते हैं। और क्या कहते हैं? हु हैड सोल्ड आउट टू बीजेपी। हैड मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, जो कि बीजेपी के हाथों क्या है? बिक चुके हैं। हाउएवर, फिर भी ऑन वेंसडे, ठीक है ना, दिन के पहले ऑन वेंसडे, बुधवार मॉर्निंग को द असेंबली स्टेप्स वर टेकन बाय द रूलिंग सेना Shinde faction BJP MLAs who protested against the alleged slip-ups of the previous महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट। अब देखिए, ये लोग जब कर रहे हैं तो obvious बात है जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी कुछ करेगी। तो क्या हुआ है कि स्टेप्स वर टेकन, है ना, यानी कदम उठाए गए, बाई, किसके द्वारा? स्टेप मतलब होता है कदम, टेकन मतलब उठाए गए, कदम उठाए गए किसके द्वारा? जो रूलिंग इस समय किसकी गवर्नमेंट है? शिंदे फैक्शन, यानी जो शिंदे से टूटे हुए लोग हैं वो शिंदे गुट और बीजेपी एमएलए हु प्रोटेस्टेड, जिन्होंने विरोध किया, अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? द एलीज्ड, कथित स्लिपअप्स मतलब जो गलतियां हुई, किसकी? ऑफ द प्रीवियस मतलब पहले की। कौन सी पहले की? महाविकास अघाड़ी की जो गवर्नमेंट थी, उससे जो गलतियां हुई उसके खिलाफ इन लोगों ने भी विरोध किया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ? दिस सॉ अ काउंटर प्रोटेस्ट, और फिर उसका एक प्रोटेस्ट का काउंटर प्रोटेस्ट हुआ, यानी प्रोटेस्ट करने के बाद एक और प्रोटेस्ट किया गया, किसके द्वारा? बाय द महाविकास अघाड़ी लॉ मेकर्स, महाविकास अघाड़ी के जो विधायक थे उनके द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया, यानी उस विरोध का विरोध किया गया। विच लेड टू, और जिससे हुआ क्या? द सब्सिक्वेंट मतलब बाद का, क्या? इसका फल मतलब हाथापाई। तो आप समझ गए हुआ क्या कि ये लोग रोज रोज उनको जो है कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, रोज नारेबाजी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी जवाब दिया। आज उन लोगों ने जो है बीजेपी और जो फैक्शन है शिवसेना का, उन लोगों ने आज विरोध किया, तो इन लोगों को मौका मिल गया, इन लोगों ने और विरोध किया और उससे जो है स्थिति लड़ाई झगड़े की हो गई। तो गाइस, ये था आज का न्यूज डिस्कशन, और कल फिर मिलूंगा एक और पीस ऑफ न्यूज के साथ। टिल देन, बाय बाय।